Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Mansi. In this video, we will be discussing about means of transport in plants. So before starting the video, I want to tell you all कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ. This is my profile on Unacademy where I teach biology to NEET UG. You can also join my Telegram group that is Biology with Mansi, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Plus, you can also get 10% discount on all Unacademy subscription by using my coupon MGNEET. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो पहले ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है. तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज अकम्प्लिश्ड बाय वस्कुलर सिस्टम जाइलम एंड फ्लोएम विच इज रेफर्ड एज ट्रांसलोकेशन. तो जो प्लांट्स में जो ट्रांसलोकेशन है मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड या फिर वाटर का, वो कोई वस्कुलर सिस्टम करवाता है जैसे जाइलम एंड फ्लोएम. तो जो ये जाइलम होता है प्लांट में वो करवाता है वाटर की ट्रांसपोर्टेशन और जो फ्लोएम होता है वो करवाता है फूड और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन. तो प्लांट्स में दो टाइप के वस्कुलर सिस्टम होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें जो जाइलम होता है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है और जो हमारा फ्लोएम है वो फूड एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है. तो ये जो ट्रांसलोकेशन है वो दो टाइप की हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ की उसकी डायरेक्शन कैसी है. तो फर्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल, जो कि हमारी रूट से लेके स्टेम तक होती है. इन केस ऑफ वाटर, जो वाटर है हमारा जो जाइलम के थ्रू जाएगा वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएगा, वन डायरेक्शनल. एंड सेकंड इज मल्टी डायरेक्शनल, मतलब मैनी डायरेक्शन, मतलब वो सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बहुत सारी डायरेक्शंस में जाएगा. इन केस ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक एसिड, जो कि हमारा फ्लोएम करवाता है, और जो वाटर है उसको जाइलम करवाता है. तो मल्टी डायरेक्शनल क्यों होती है फूड की ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि जो फूड है वो हमारा लीव्स में बनता है और उसको फूड को बाकी पार्ट्स में भी जाना होता है प्लांट्स के, जैसे स्टेम हो गया या रूट हो गया. तो फूड हमारा लीफ में बनता है और उसको बाकी पार्ट्स में जाना होता है, इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑर्गन. स्टोरेज ऑर्गन में भी जाना होता है फूड को. इसीलिए जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन है वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल होती है, वेरस वाटर की मूवमेंट जो कि जाइलम करवाएगा वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है. इस इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं दिस इज बाय जाइलम. जाइलम करवाएगा वाटर की मूवमेंट और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में. हम देख सकते हैं इस इमेज में सिर्फ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वाटर, तो इट इज यूनी डायरेक्शनल. इन केस ऑफ फ्लोएम जो कि फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा ये होगा मल्टी डायरेक्शनल, मतलब ये ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी आ रहा है, तो इट इज मल्टी डायरेक्शनल. तो जो जाइलम है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है वाटर की और जो फ्लोएम है वो हमेशा मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है फूड की. तो अब हम बात करते हैं ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है. तो पहला मीन्स है सिंपल डिफ्यूजन. फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सिंपल डिफ्यूजन. तो डिफ्यूजन का मतलब होता है, डिफ्यूजन इज अ पैसिव मूवमेंट. ये एक पैसिव मूवमेंट है जो कि कैसे मूव करती है, अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करती है थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन. सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन. अगर मेरे पास एक परमिएबल मेम्ब्रेन है और अगर मेरे पास वाटर, यहाँ पे अगर मेरे पास सब्सटेंसेस ज्यादा अमाउंट में है तो जो सब्सटेंस है वो हायर से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेगा. यहाँ मेरे पास कंसेंट्रेशन कम है, यहाँ मेरे पास कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो जो सब्सटेंसेस है वो अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे. इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन देयर इज नो एनर्जी एक्सपेंस. इसमें हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए. देयर विल बी नो एटीपी, देयर विल बी नो एनर्जी एक्सपेंस. इट कैन अकर इन बोथ लिक्विड एंड गैसेस. ये लिक्विड में भी हो सकता है और गैसेस में भी हो सकता है. इट इज अ स्लो प्रोसेस, ये काफी स्लो प्रोसेस होती है. द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज रेगुलेटेड बाय द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो जो ये रेट है डिफ्यूजन का कि किस रेट पे मूवमेंट होगी वो किस किस पे डिपेंडेंट करती है, वो एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है. मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन जो है हमारी उसकी परमेबिलिटी कैसी है उस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है. प्रेशर अगर ज्यादा होगा प्रेशर तो मूवमेंट भी ज्यादा होगी. तो सिंपल डिफ्यूजन हमेशा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में. एनर्जी की इसमें नीड नहीं होती, ये बहुत स्लो होता है. तो इस इमेज में हम देख सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. यहाँ देख सकते हैं हम इस साइड पे हमारी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है सब्सटेंसेस की और इधर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस नहीं है.
तो सेल के बाहर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर कोई भी कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं है सब्सटेंस। तो जो सब्सटेंसेस है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। तो जो पार्टिकल्स है वो यहाँ से यहाँ पे आएंगे, जो सब्सटेंस है वो आउटसाइड से लेके इनसाइड में आएंगे। और तब तक आएंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मतलब जब तक आएंगे जब तक यहाँ वाले सब्सटेंसेस और अंदर वाले सब्सटेंसेस इक्वल नहीं हो जाते, तब तक ये मूवमेंट होती रहेगी। जब बाहर वाले सब्सटेंसेस और अंदर वाले सब्सटेंसेस इक्वल हो जाएंगे तब ये मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी। तो ये है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, जो कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और इसमें हमें कोई एटीपी नहीं चाहिए। दिस इज देयर विल बी नो एनर्जी एक्सपेंस। सेकेंड बात करते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करते हैं। लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इजीली वेयरएज फ्लो ऑफ हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट्स इज फैसिलिटेटेड। जो लिपिड सोल्यूबल पार्टिकल्स है वो सेल मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, पर जो हाइड्रोफिलिक सोल्यूट्स हैं वो नहीं कर पाते। ट्रांसपोर्टेशन अकर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। इसमें भी हमें एनर्जी नहीं, इसमें भी हमें एनर्जी की नीड नहीं होती। इसमें भी जो मूवमेंट है वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये बहुत स्पेसिफिक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस आ रहा है, सिर्फ सेलेक्टेड सब्सटेंस ही आएंगे, तो वो सेल अलो करेगा कि उसको किस सब्सटेंस को अंदर लेना है किसको नहीं। तो ये वाली मूवमेंट, ये वाला डिफ्यूजन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होता है। मेम्ब्रेन विद एक्वापोरिन्स ऑफ वाटर चैनल एनहेंस डिफ्यूजन। तो जो मेम्ब्रेन है जिनके अंदर एक्वापोरिन्स है, एक्वापोरिन्स को हम वाटर चैनल्स भी बोलते हैं। एक्वा मीन्स वाटर। वो मेम्ब्रेन जिनके पास वाटर चैनल्स है या फिर एक्वापोरिन्स है, वो इस डिफ्यूजन की प्रोसेस को फास्टर कर देते हैं, एनहेंस कर देते हैं। तो हम बात करते हैं एक्वापोरिन्स क्या है। एक्वापोरिन्स हमारे वाटर चैनल्स हैं। ये एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि सिर्फ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं विदाउट नीड ऑफ एनर्जी। इसमें भी एनर्जी की नीड नहीं होती। तो हमें पता है ये वाटर चैनल है, तो ऑब्वियसली ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो ये सिर्फ वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करवाता है एक्वापोरिन्स। तो इस एक्वापोरिन्स में, एक्वा का मतलब है वाटर, पोरिन्स का क्या मतलब होता है, तो पोरिन्स भी एक टाइप के प्रोटीन है जो कि दैट प्रोड्यूस लार्ज पोरिन आउटसाइड मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये जो पोरिन्स होते हैं ये प्रोटीन है जो कि क्या करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में लार्ज पोर्स क्रिएट कर देते हैं। उसी पोर्स से हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है सब्सटेंसेस का, मॉलिक्यूल्स का। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, एटीपी की नीड नहीं होती, हाई से लो तक होता है, पर ये काफी स्पेसिफिक होता है। ये इसमें क्या होता है, वो वाटर चैनल्स, वो एक्वापोरिन्स क्या करते हैं, वाटर मूवमेंट करवाते हैं, और जो पोरिन्स है वो लार्ज पोर्स को क्रिएट करवा देते हैं सरफेस में, आउटर मेम्ब्रेन। तो देख सकते हैं हम, ये है हमारा, यहाँ पे किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे सब्सटेंसेस की यहाँ पे कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है। तो अब क्या होगा, इसकी मदद से, एक्वापोरिन्स की मदद से जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट्स है वो अंदर आएंगे। ये हम देख सकते हैं जो वाटर सोल्यूबल है वो अंदर आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिन्स, और यहाँ पे कोई एटीपी की नीड नहीं होती। देयर विल बी नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हियर। देख सकते हैं हम, दिस इज द मेम्ब्रेन, ये है आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये है इनसाइड पार्ट। दिस इज इनसाइड, दिस इज आउटर साइड ऑफ द सेल एंड दिस इज मेम्ब्रेन, और ये है हमारे पास एक एक्वापोरिन। तो इससे क्या होगा, अब जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है वो अंदर आएंगे, इसके थ्रू अंदर आएंगे। देख सकते हैं हम, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसको हमने एक्वापोरिन बोला है, और जो वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है वो अंदर आ गए, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, जो अंदर आए हैं, ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल्स। और इसमें कोई एटीपी की नीड नहीं होती। तो हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप है सिम्पोड, सेकंड इज एंटीपोड, थर्ड इज यूनिपोड। तो पहले हम बात करते हैं सिम्पोड की। सिम्पोड में दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन। देख सकते हैं हम इस इमेज में, दिस इज सिम्पोड, ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल, ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में। तो दिस इज सिम्पोड। सेकंड इज एंटीपोड। एंटीपोड में क्या होता है, दोनों मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, दिस इज एंटीपोड। पहला मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल कहां से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू राइट, एंड बी मॉलिक्यूल इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इट इज अपोजिट डायरेक्शन।
थर्ड हम बात करते हैं यूनिपोर्ट की। यूनिपोर्ट में क्या होता है? यूनिपोर्ट अकर व्हेन अ मॉलिक्यूल पासिस थ्रू मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ अदर मॉलिक्यूल। इसमें जो मॉलिक्यूल है वो दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प के बिना जाता है। इसी को इस मॉलिक्यूल इस टाइप के ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल को किसी और मॉलिक्यूल की नीड नहीं होती है, सिंगल अकेला मूव कर सकता है। सो दिस इज यूनिपोर्ट। ये इधर से इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, पर ये सिंगल मूव करेगा, इसको किसी और मॉलिक्यूल की नीड नहीं चाहिए। ये है हमारा कैरियर प्रोटीन। तो हमने देख ली तीन टाइप ऑफ फैसिलिटी डिफ्यूजन, सिम्पोर्ट, एंटी एंड यू। सिम में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एंटी में अपोजिट करते हैं, और यूनिपोर्ट तो अकेला मूव करता है, इसको किसी और की नीड नहीं होती। लास्ट टाइप ऑफ पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट का मीन्स, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें हमें पंप्स की नीड होती है, वी नीड पंप्स, और इसमें मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। पैसिव में या फिर डिफ्यूजन में अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, इसमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें हमें एटीपी की नीड होती है, इसमें हमें एनर्जी की नीड होती है। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसमें हमें मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की नीड भी होती है। इसमें मूवमेंट लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है, वेरस डिफ्यूजन में हाई टू लो था, इसमें लो टू हाई। इसमें हमें एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और इसमें हमें पंप्स चाहिए। पंप क्या करते हैं? वो एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करते हैं। पंप्स आर मोबाइल कैरियर प्रोटीन जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। पंप क्या करते हैं? पंप कैपेबल ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम लो टू हाई। लो से हाई कंसेंट्रेशन में जो मूवमेंट है वो पंप्स करवाते हैं। द कैरियर प्रोटीन कैरी ओनली स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर अक्रॉस मेम्ब्रेन, और जो एक कैरियर प्रोटीन है वो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही कैरी कर सकते हैं, ऐसे नहीं किसी भी मॉलिक्यूल को कैरी करेंगे, सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं। तो देख सकते हैं हम, यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन कम थी सेल के बाहर, और यहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। तो अब लो से हाई की तरफ मूव करेंगे, तो जो सब्सटेंसेस है वो अपनी लो कंसंट्रेशन से अंदर की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहाँ पे हम देख सकते हैं एटीपी ने किस में कन्वर्ट हो गया? एडीपी प्लस फोस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें एनर्जी भी चाहिए, और लो से हाई की तरफ मूव करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो हम डिफरेंस देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। पैसिव में मतलब डिफ्यूजन में हाई से लो की तरफ मूव करता है। इसमें हमें एनर्जी चाहिए एक्टिव में, यहाँ पे हमें एनर्जी नहीं चाहिए। पैसिव में हमें एनर्जी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल क्या एक्टिव का? सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, प्रोटोन पंप हो गया, आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव में हमने अभी पढ़ा डिफ्यूजन और ओस्मोसिस आर द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। तो एक्टिव हमारा लो से हाई होता है, पैसिव हमारा हाई टू लो। एक्टिव में हमें एनर्जी चाहिए, पैसिव में हमें एनर्जी नहीं चाहिए। So that's it. If you like my video, don't forget to share and subscribe to my channel. Thank you very much.